विज्ञान ही क्या, जिन्हें जानकर फिर जानने की प्यास न हो। प्यारे पाठकगण, एलिट कैरियर पॉइंट पर आप लोग का हृदय से स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का अल्फाबेट पढ़ेंगे। अल्फाबेट में कई चैप्टरों में अल्फाबेट की उपयोगिता होती है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, इन सभी में अल्फाबेट की भूमिका है। अल्फाबेट आज इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे जो कभी भूल नहीं पाएंगे, न भूलने दिया जाएगा, और आप यहीं पर समझ जाएंगे और फिर घर में अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप शुरू से अंत तक ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो अगर हो सके तो जब इसको समझने लगे तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और समझिए। चलिए, अल्फाबेट एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक सीरीज है जो बचपन से हम पढ़ते रहा है। ए से जेड तक जो सीरीज सजा हुआ रहता है उसको हम अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं, है ना। जो ए से शुरू होता है और जेड पर समाप्त हो जाता है ना। तो ए से जेड पर समाप्त होता है। इसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर का स्थान जिसको विद्यार्थी को याद हो जाए तो फिर इसको पलक झपकते बनाएगा, और फिर किसी ट्रिक की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे लोग कहते हैं कि इजोटी से बना लीजिए, ई का 5, जे का 10, है ना, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, इस तरह से कोई चीज की जरूरत है। उसमें भी आपको समय लग जाता है और वो समय आपके पास नहीं है परीक्षा भवन में। इसका समय बचाइए और अन्य प्रश्नों में लगाइए। तो देखते हैं ABCD। ए का स्थान क्या है? स्थान पहले जानेंगे और स्थान को आप खाली याद करेंगे और कुछ याद इसमें नहीं करना। इसकी पूरी चैप्टर समझने में अगर स्थान का याद हो गया तो आपको फिर कुछ नहीं समझना है, बस केवल समझना है, आपको कुछ नहीं करना है और इजी मेथड से आपको समझ में आ जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसके स्थान को बचपन से याद होगा, कुछ नहीं होगा उसका स्थान को आप याद कर लेंगे। तो ए का स्थान है 1, बी का स्थान 2, सी का स्थान 3, डी का स्थान 4, ई का स्थान 5 है, एफ का स्थान 6 है, जी का स्थान 7 है, एच का स्थान 8 है, आई का स्थान 9 है, जे का स्थान 10 है, के का स्थान 11 है, एल का स्थान 12 है, एम का स्थान 13 है, एन का स्थान 14 है, ओ का स्थान 15 है, पी का स्थान 16 है, क्यू का स्थान 17 है, आर का स्थान 18 है, एस का स्थान 19 है, टी का स्थान 20 है, यू का स्थान 21 है, भी का स्थान 22 है, डब्ल्यू का स्थान 23 है, एक्स का स्थान 24 है, वाई का स्थान 25 है और जेड का स्थान 26 है, यानी 26 लेटर है। अभी 26 लेटर हमको याद होने के बाद, स्थान याद होने के बाद, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बाएं और दाएं दो पक्ष होता है, बायां और दायां, लेफ्ट एंड राइट। तो मेरा बायां हाथ आपके सामने जब मैं खड़ा हूं तो मेरा बायां हाथ इधर है और दायां हाथ इधर है। जब मैं बोर्ड की ओर मुड़ जाता हूं तो मेरा बायां हाथ इधर हो जाता है, दायां हाथ इधर हो जाता है। इसी तरह आप अपने कॉपी पर लिखते हैं तो आपके बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड जिधर हो उसको लेफ्ट मानेंगे और राइट जो हो वो दायां हो, जो दायां मानेंगे राइट मानेंगे। तो देखिए, ये बायां है यानी लेफ्ट, और ये राइट दायां यानी राइट। तो हम बाएं से इसमें दाएं चलते हैं या दाएं से बाएं चलते हैं? पर आज पहला प्रश्न, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ही चलने से क्रम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बात और भी जाननी है, से और के का अंतर। के विद्यार्थी जब हिंदी में से और के आ जाता है तो उसका अंतर नहीं समझ पाते हैं और वे गलतियां कर बैठते हैं और गलतियों से उनका क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो देखिए, से माने, से का अर्थ होता है, से का अर्थ होता है लेटर को दिए हुए लेटर को साथ काउंट करना है। दिए हुए लेटर
दिए हुए लेटर को साथ लेकर काउंट करना, साथ लेकर काउंट करना, लेकर काउंट करना। एग्जाम्पल में समझिए इसको। एग्जाम्पल में क्या होता है कि हमारे जी का दाएं, जी से दाएं तीसरा, जी से दाएं तीसरा, तो जी से हम दाएं तीसरा लेते हैं तो हम जी को भी काउंट करते हैं। कहा था से का अर्थ होता है दिए हुए लेटर को साथ लेकर काउंट करना है। यानी हम जी को लेकर काउंट करें, जी भी करेंगे, जी एच आई, यानी हम आई पर जाकर रुक गए, जी एच आई। हम इसको शॉर्ट में कैसे करें? जी को से दाएं तीसरा क्या करेंगे, है ना, जी का स्थान हमको जब याद है कि जी का स्थान हमको 7 है, तो 7 में अब 3 है ना, तो 3 में से 1 घटा के जोड़ेंगे। 3 में से तीसरा है, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होता है? 2, तो 2 इसमें जोड़ देंगे। दाएं तरफ जा रहे हैं तो जोड़ देंगे, तो कितना होगा? 9। 9वां स्थान कितना होगा? 9। 9 स्थान इसका कितना होता है? आई का होता है 9, तो हमें यहां इसका स्थान आई हो गया, आई हो गया, आई स्थान हो गया, 9वां स्थान आई का हो गया। यानी जी को भी हम साथ में लिए, तब तीसरा स्थान पर जी को भी लिए, एच को भी लिए और आई, तब 3 हुआ लेटर। 3 लेटर कौन हुआ? जी एच आई। से का मतलब वो साथ लेकर काउंट करना, इसलिए एक कम करके जोड़ेंगे या घटाएंगे। बाएं तरफ जाएंगे तो एक कम करके जोड़ेंगे घटाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे तो जोड़ेंगे और बाएं तरफ जाएंगे तो, अब देखिए जी से बाएं तीसरा, जी से बाएं यानी लेफ्ट, जी से बाएं तीसरा, जी से बाएं तीसरा, तो जी माने 7 था, तो 7 में से अब माइनस बाएं तरफ आ रहा है ना, जी से बाएं तरफ आएंगे तो घटेंगे और दाएं तरफ जाएंगे तो बढ़ेंगे यानी जोड़ेंगे। दाएं तरफ जाएंगे तो जोड़ेंगे और बाएं तरफ आएंगे तो घटेंगे। तो हम 2 घटा लेते हैं तो कितना होगा? 5। 5 किसका होता है? ई का होता है। 5 किसका होता है? ई का। हम जब भी ध्यान दीजिएगा कि हम दाएं तरफ जाएंगे, नोट, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो जोड़ेंगे, तथा दाएं से बाएं आएंगे तो घटाएंगे, बाएं से हम दाएं जाएंगे, बायां मेरा हाथ है, बायां से हम दाएं की ओर जब भी जाएंगे जोड़ेंगे और दाएं से हम जब बाएं आएंगे तो घटाएंगे। ये बात याद रखिएगा। और से का मतलब साथ लेकर काउंट किए, से को साथ लेकर काउंट किए। अब के का अर्थ समझिए। के का अर्थ होता है, के का अर्थ होता है दिए हुए लेटर को छोड़कर काउंट करना। के का अर्थ होता है दिए हुए लेटर को छोड़कर काउंट करना। अब कैसे छोड़कर काउंट करना ये समझ लीजिए। उदाहरण में कोई कहा कि ई का
ई के दाएं, ई के दाएं तीसरा, दाएं तीसरा, ई के दाएं तीसरा हमको निकालना है। तो हम ई के दाएं तीसरा कैसे निकालें? ई को छोड़ देंगे, देखिए ई है, ई को छोड़ देंगे, एफ जी और एच, एच पर पहुंचेंगे, क्योंकि ई को से में था कि इसको लेकर हम काउंट करते थे, तीसरा था तो हम जी तक पहुंचते, लेकिन ई को छोड़कर एफ जी एच यानी एच तक पहुंचेंगे। ई के दाएं तीसरा, हम दाएं ओर जाते हैं तो जोड़ते हैं, दाएं ओर जाते हैं तो जोड़ते हैं, तो हम जोड़ेंगे तो हम ई एफ जी एच तक पहुंचेंगे। तो हम इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, हमको ई तो पता है ई का स्थान 5 होता है, तो 5 लिख लिए, ई का स्थान क्या होता है 5 होता है, 5 में डायरेक्ट 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8वां स्थान किसका होता है, 8वां स्थान किसका होता है एच का होता है, 8वां स्थान किसका होता है एच का होता है। तो हम एच, 8वां स्थान एच होता है तो एच हम लिख लेंगे। यानी हम दाएं तरफ जाएंगे, की लिखा रहेगा, दाएं तरफ जाएंगे तो जिस लेटर से हम दाएं जा रहे हैं उस लेटर का अंकीय मान लिख लेंगे, उस लेटर का अंक का मान लिख लेंगे और उसमें जितना आगे जाना है उतना जोड़ देंगे। और उसके बाद जिस जगह पहुंचता है उस लेटर का हमको वैल्यू याद है कि किस स्थान पर वो खड़ा है तो उसका हम लिख लेंगे। अगर बाएं जानते हैं और ई के बाएं, ई के बाएं तीसरा, तो हम घट जाएंगे। अब बाएं तरफ ई जो है ना, ई है, ई के ई यहां पर दिखाई दे रहा है, ई के बाएं जा रहे हैं, बाएं जब भी जाएंगे घटेंगे हम, और दाएं जाएंगे तो जुटेंगे। तो ई के बाएं तीसरा, तो ई का स्थान क्या है 5 है, इसमें से 3 घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अभी हम किस पर खड़ा है, दूसरा स्थान यानी बी पर खड़ा है, दूसरा स्थान पर खड़ा है, दूसरा यानी दूसरा किसका स्थान है बी का स्थान है, दूसरा किसका स्थान है बी का स्थान है। तो हम जब भी बाएं जाएंगे तो घटेंगे और दाएं जाएंगे तो जुड़ेंगे, लेकिन के में स्वतंत्र जोड़ेंगे, उसको काउंट, ई को काउंट नहीं करेंगे, से में ई को भी काउंट करेंगे। इसलिए एक घट कर, जब से रहेगा तो एक घट कर जोड़ेंगे और घटाएंगे, जबकि के रहेगा तो बिना जितना बोला जाएगा अंक उतना ही जोड़ेंगे और घटाएंगे, उतने ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। ध्यान रहेंगे। देखिए और भी उदाहरण समझाते हैं इसको। अब मान लिया जाए कि आपको लेटर याद हो गया, मान लिया जाए कि आपको लेटर याद हो गया, तो बाएं से पंचवा, बाएं से 8वां, बाएं से 17वां। आपको लेटर याद हो तो आपको लेटर याद करो तो काउंट करने की जरूरत नहीं, जोटी की जरूरत। आपको बाएं से पंचवा याद है कि बाएं से पंचवा ई का स्थान होता है, तो फट से ई भर लिख लीजिएगा। बाएं से 8वां आपको याद है, अब मान लीजिए आपको याद करने लगेगा कि ई एफ जी एच, ऐसे नहीं, बाएं आपको याद करना है कि बाएं से 8वां। अब 8वां किस स्थान पर, 8वां एच है, तो 8वां का स्थान आपको याद है पहले से कि 8वां का स्थान क्या है एच है, 9 है ना, तो एच फट से यहां पर एच भर दीजिएगा। इसी तरह बाएं से 17वां, अब 17वां का स्थान आपको याद है ना कि क्यू है, तो क्यू यहां भर दीजिएगा, क्योंकि क्यू का 17वां कहां पर है, देखिए क्यू 17वां स्थान पर खड़ा है। तो बाएं से हम दाएं गए तो क्यू का मिला 17वां पर क्यू है, बाएं से 8वां पर एच है और बाएं से 5वां पर ई है। तो हम बाएं से जब भी दाएं जाते हैं हमको केवल लेटर याद हो तो हम उसको तुरंत लेटर का स्थान देके भर देंगे। इसमें हमको अब ये काउंट नहीं करेंगे, इजोटी का काउंट नहीं करेंगे कि हम ई का पहले 5 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे। अब देखेंगे कि हमको 17 किसका है, 15 ओ अब आएगा, ओ के बाद पी और क्यू, पी 16 और क्यू 17। हम इतना हम याद लिखेंगे तो हमारे पास समय कहाँ है इतना परीक्षाओं में। हमको डायरेक्ट याद है लेटर कि 17वां क्यू पर रहता है तो हम क्यू तुरंत लिख लेंगे, हम इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे।
हमको लेटर याद करना है। एक विद्यार्थी को बार बार करें, एक बार लेटर याद होगा, इससे जितने भी प्रश्न पूछी जाएगी सब आसानी से और कम समय में आप बनाएंगे। तो आप लेटर याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि लेटर याद हो जाने के बाद आपको बनाने में कठिनाई न हो। अगर इसी तरह हम दाएं से आते हैं, सिंपल में दाएं से, दाएं यानी राइट, दाएं से लेफ्ट और राइट, दाएं से पंचवा, दाएं से पंचवा, हमारा दायां हाथ इधर है, तो हम इधर जेड से कह रहा है कि जेड से इधर बाएं की ओर आए, दाएं से पंचवा यानी जेड, दाएं तो लास्ट जेड है, अब जेड से पीछे हम बाएं की तरफ आएंगे, तो बाएं की तरफ आएंगे तो घटते क्रम में आएंगे, दाएं की तरफ जाएंगे तो बढ़ते क्रम। बाएं से जब भी दाएं जाएंगे जुटेगा और दाएं से जब भी बाएं आएंगे घटेगा। कि बता चुके हैं कि बाएं से जब भी दाएं जाएंगे जोड़ेंगे और दाएं से जब भी बाएं जाएंगे घटेंगे। तो दाएं से पंचवा, तो दाएं से पंचवा हम गिन के निकालेंगे तो हमारे पास समय कहाँ है कि गिनने का। परीक्षा भवन में हम ऐसे गिनेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी ऐसे काउंट करेंगे तब ना पंचवा मिलेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल याद रखना है कि 27 है, 27 में से 5 घटा दीजिएगा। दाएं से पंचवा है ना, तो 27 में से 5 घटा दीजिएगा। 27 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 का स्थान आपको पहले से कहा है कि स्थान याद रखिएगा। 22 का स्थान क्या होता है, भी होता है, तो आप यहां भी हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन आप लोग को विस्तार से बताना चाहता हूं, परंतु मैं भी ये चाहता हूं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, शुरू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्रोत्साहन दीजिए, गुरुदक्षिणा दीजिए, ताकि हम आप लोग को विस्तार से पढ़ा सकूं और नियमित पढ़ा सकूं। और आप चाहते हैं कि नियमित पढ़ें और आगे बढ़ें तो आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई हरास नहीं होता है, लेकिन एक सब्सक्राइब करने से हमको फायदा होता है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। धन्यवाद।